नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर कोई धन कमाना चाहता है और यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए जय माँ लक्ष्मी। सूर्यास्त के समय कभी भी भूल करके ये 5 काम मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय ये चीज भूल करके कभी किसी को मत देना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही मनहूसियत और गरीबी का प्रतीक बनाया गया। इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और यह वास्तुशास्त्र में दरिद्रता का कारण भी माना जाता है। लेकिन उससे पहले वो कौन कौन से 5 काम हैं जिससे आपके घर में दरिद्रता आती है, आपके घर की सुख शांति भंग हो सकती है, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए, ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से काम है जो हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में गरीबी दरिद्रता आए और हमारे घर की सुख शांति भंग हो। सूर्यास्त के समय कभी भूल करके आपको पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, यानी पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में आपके मृत्यु का शोक माना जाता है। इसलिए आपको शाम के समय, सूर्यास्त के समय कभी भूल के पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। दही भूल करके भी कभी शाम के वक्त किसी को कभी नहीं देनी चाहिए। दही असल में शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। यह आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और आपके शरीर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आपको कभी भी भूल के सूर्यास्त के समय दही दान नहीं करनी चाहिए या किसी को देनी नहीं चाहिए, जिससे आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शाम के समय भूल करके भी कभी सोना नहीं चाहिए, यानी जब भी शाम हो, सूर्यास्त का समय हो, उस समय यदि आप सोते हैं तो आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए भूल करके भी आप ऐसा ना करें। सूर्यास्त के समय भूल करके भी खाना नहीं खाना चाहिए, यानी शाम के समय आपको खाना नहीं खाना चाहिए। यह जो समय है यह आपको हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में सुख शांति भंग हो सकती है और आपको घर में दरिद्रता आ सकती है। सूर्यास्त के समय ना तो कभी कर्ज लेना चाहिए ना कभी कर्ज देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती है। सूर्यास्त के समय कभी भी भूल के झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप झाड़ू पोछा शाम को लगाते हैं तो फिर आपके घर में धन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी से संबंधित है और झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए। जो व्यक्ति शाम को लगाते हैं उन व्यक्तियों के घरों में हमेशा धन की कमी बनी रहती, इसलिए ध्यान रहे भूल करके भी कभी झाड़ू शाम के वक्त ना लगाएं। और यदि आपको झाड़ू लगाना ही है तो हमेशा सूर्योदय के समय ही आपको लगाना चाहिए और शाम को सूर्य ढलने के बाद कदापि भूल से भी ना लगाएं, नहीं तो आपके घर में धन की कमी हो। सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और धीरे धीरे यह आपके घर से दूर होती चली जाती हैं और फिर आप अपनी जिंदगी भर यही रोते रहेंगे कि कैसे मेरा धन कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और यह आपके लिए दुखदाई होगा, क्योंकि जिस घर में धन नहीं होता वहाँ परेशानियों का अंबार भरा पड़ा रहता है। शाम के समय नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। जो व्यक्ति शाम को नाखून या बाल कटवाता है उसके घर में भी हमेशा धन की कमी बनी रहती है। और शाम के समय अगर वैज्ञानिक तौर से भी देखा जाए तो शाम को यदि आप नाखून अपना काटते हैं तो आपके शरीर में कमजोरी आती है और साथ ही साथ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और इसलिए आपको चाहिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे तो शाम सूर्योदय के बाद कभी भी भूल के नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। अगर ये ऐसा आप करेंगे तो आपको धन अभाव का सामना करना पड़ेगा और भी धन संबंधी कई परेशानियां आ खड़ी होती हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बताया गया है कि शाम को आपको कभी भी अपने पैरों को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है पैर हिलाने की। तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि शाम के वक्त वो अपना पैर ना हिलाएं। ये विशेष रूप से ध्यान रखें जो भी व्यक्तियों घर में तुलसी का पौधा है तो वह शाम ढलने के बाद कभी भी तुलसी के पौधे को ना तो छुएं ना उसके पत्तों को तोड़ें। यदि पत्ते तोड़ना है तो सूर्यास्त से पहले ही आप तोड़ सकते हैं। अगर बाद में आप तोड़ेंगे तो आपके घर में धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। और शाम के वक्त तुलसी के पौधे पर कभी भी भूल से पानी भी नहीं देना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको शाम ढलने के बाद घर में पूजा पाठ और धूप बत्ती अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और आपके घर में धन वृद्धि हो।
जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है और शाम ढलते ही अंधेरा रखते हैं, उन लोगों के घर में भूत प्रेत का निवास हो जाता है, ऐसा माना गया है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। इसलिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना बढ़े तो आपको शाम को अपने घर में दिया बत्ती अवश्य करनी चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान रखें, सूर्यास्त के समय आपको कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपके घर में धन हानि होती है। जिन घरों में लोग ऐसा करते हैं उन घरों में माँ लक्ष्मी आने से कतराती हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि जब माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी तो आपके घर में धन संबंधी परेशानियां आएंगी, आपके घर में धन की कमी होने लग जाए। और यदि आपका घर में मन नहीं लगता है, आप कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत पिशाच है और आपके घर में धन की कमी बनी रहती है और कोई घर में अचानक ही मर जाता है यानी अकाल मृत्यु होती है और आप परेशान रहते हैं और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी खास इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो चाकू होते हैं या छुरी वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके घर में आए दिन आपस में झगड़े होते रहेंगे और सुबह उठते ही एकदम चाकू छुरी या कोई नुकीली चीज भी नहीं देखनी चाहिए, तो इससे आपको पूरा दिन खराब जाएगा। यदि आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए आपके घर में कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है और आपके घर में धन हानि होने की पूरी संभावना हो जाएगी। आप जो कमाएंगे उससे ज्यादा आपका खर्च होने लग जाएगा। इससे आपके घर में अशांति फैलेगी, आपके वैवाहिक संबंधों में भी दरार आ सकती है और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास बना लेती हैं, जिससे कि आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है। क्योंकि कांटे जो होते हैं वह प्यार का प्रतीक नहीं होते हैं, जिससे आपके आपसी संबंध ही बिगड़ने लग जाएं। जिन पौधों में कांटे होते हैं उन पौधों को आप घर में भूल से भी ना लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी कांटों भरी हो जाने की पूरी संभावना है। जिस घर में नागफनी का पौधा अगर आप लगा लें तो वह घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा, उस घर में लोग रहने को नहीं आएंगे, उसमें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और आपसी संबंध भी मधुर नहीं रहते हैं। इसलिए ध्यान रहे, नागफनी का पौधा या कांटे वाले पौधे अपने घर पे ना लगाएं। ये जितने भी नागफनी या कांटेदार पौधे होते हैं वो सब रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं और रेगिस्तान में जानते हैं जनजीवन कितना कष्टमय होता है, ऐसा ही आपका कष्टमय जीवन हो जाएगा। इसलिए आप यह विशेष रूप से ध्यान रखें और आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे ही घर पे लगाने चाहिए, यानी बिना कांटे वाले पौधे घर में लगाने चाहिए। और तुलसी का पौधा लगाएं तो उस तुलसी के पौधे के आसपास भी कोई कांटे वाला पौधा कभी भी ना लगाएं। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अगर पौधों पर पानी डालती हैं तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लग जाता है और धन संबंधी परेशानियां आने लग जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मासिक धर्म के दौरान खास तौर से तुलसी के पौधे में तो बिल्कुल ही पानी उनको नहीं डालना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब आपको मासिक धर्म हो तो आपको आराम करना चाहिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ पौधे पे पानी नहीं डालना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे ईंट पड़े या पत्थर हो या कोई टूटी हुई चारपाई या पलंग कुछ भी हो, वह पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे आपके घर में झगड़े बढ़ते हैं। पुराने टूटे हुए बर्तन और पुराने टूटे हुए कांच के बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। ये आज ही आप अपने घरों से तुरंत हटा दें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और आपके घर में आपस में प्यार बढ़ेगा और आपके घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। इन सब बातों का यदि आप ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। यदि आपके घर में मकड़ी के जाले बढ़ते जाते हैं और रहते हैं तो यह भी बताते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माँ का वास नहीं है और आपको लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं प्राप्त है। इस जैसे ही मकड़ी के जाले आप देखें उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। घर में के मकड़ी के जाले अगर हैं तो आपको माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी इस समय आपसे नाराज चल रही हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करने वाले होते हैं। आपके घर में मुसीबत ना आए इसलिए जालों को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। बंद हुई घड़ी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए।
मेहंदी का पेड़ यदि आपके घर में लगा हुआ है तो उसे आप तुरंत घर से बाहर लगा दें, क्योंकि यह घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपको अमरूद का पेड़ भी घर के बाहर ही लगाना चाहिए। घर के अंदर कभी भी अमरूद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई खुशबूदार पौधा लगा हुआ है तो उसको भी आप घर से बाहर लगा दें। ऐसे पौधे को भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बरगद के पेड़ को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही यदि कोई पीपल का पेड़ लग गया है तो उसे भी वहां से हटवा देना चाहिए। घर में पीपल और बरगद दोनों ही पेड़ लगाने अशुभ माने जाते, इन्हें बाहर मैदान में ही लगाना चाहिए। घर में सूखी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में सूखी तुलसी है तो सूखी हुई तुलसी को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में भी केले का पौधा छोटा लगा सकते हैं, बड़ा घर पे नहीं लगाते। घर के बाहर ही बड़ा पौधा लगाना चाहिए। यदि आप बड़ा पौधा लगाएंगे तो इससे देवी शक्तियां क्रोधित होती हैं। एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी रात को आप सोएं तो घर के सभी बर्तन धोकर के सोएं। जूठे बर्तन रसोई में सिंक में कभी भी ना छोड़ें। ऐसा यदि करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। आपके घर में धन आगमन के साधन कम होने लग जाते हैं तथा घर में धन की कमी होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। आपस में आपके लड़ाई झगड़े भी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपके घर में नकारात्मकता ना बढ़े इसलिए रात को सोने से पहले बर्तन धो के अवश्य सोएं। जूठे बर्तन क्योंकि श्राप देते हैं और अगर इस तरह से कहा गया है जिससे कि आप कंगाल हो सकते हैं। आपके घर में अकाल मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। घर में झगड़े होने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए कभी भी रात को जूठे बर्तन ना रख के सोएं। और साथ रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अतः आप सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पति पत्नी के कमरे में कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए और कोशिश ये करें कि कम से ही कम लोग आपके उस कमरे में आए जहां पर पति पत्नी रहते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति बाहर का आता है तो इससे आपके पति पत्नी के संबंध में खटास आनी शुरू हो जाती है। और पति पत्नी के कमरे में किसी गैर व्यक्ति को भी जूते चप्पल लेकर के नहीं जाना चाहिए। इससे पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। बृहस्पतिवार के दिन भूल करके भी आपको घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे गुरु कमजोर हो जाता है और गुरु जब कमजोर होता है तो इसके कारण आपके खाने पीने में दिक्कत आ सकती है। आपकी कमाई में बरकत होनी कम हो जाती है। जिस व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है उस व्यक्ति के घर में महाविनाशकारी गरीबी आने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए भूल करके भी बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। रात को 12 बजे कभी भूल के शीशा नहीं देखना चाहिए और साथ ही साथ शीशे में कोई मेकअप, लिपस्टिक या कोई भी खुशबूदार चीज ऐसी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय पर भूत प्रेत पिशाच आदि आत्माओं का यह समय बताया गया है। यह आपकी सुगंधित वस्तुओं के कारण आकर्षित हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रात को परफ्यूम वगैरह भी आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। रोटी बनाते हुए समय कभी भी भूल करके भी पानी के छींटे तवे में नहीं मारने चाहिए। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और धन की हानि होती है। और अपने घर के कपड़े कभी भी जब सुखाने लग जाएं तो ये ध्यान रहे कि कपड़े जहां सुखाते हैं उसके आसपास तुलसी का पौधा भी नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में भयंकर धन हानि हो सकती है। और विशेष तौर से आपको अपने मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें से जली हुई धूप बत्ती या कोई माचिस के टुकड़े या किसी तरह कागज के टुकड़े या खाना पुराना कुछ भी ऐसा पड़ा है तो सब साफ रखना चाहिए। कभी भी आधी जली हुई धूप बत्ती भी आपको अपनी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। कुल मिलाकर यदि आप साफ सुथरा मंदिर रखेंगे तो आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुलेंगे, नहीं तो इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन की कमी होने लग जाती है। और मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, ज्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और कोई भी यदि खंडित मूर्ति है तो उसे जल प्रवाहित कर देना चाहिए।
तो ये तो वो सब बातें थी जो कि सूर्यास्त के समय आपको नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ और भी बातों को मैंने आपको बताया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।